हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं यूपी स्पेशल की। और यूपी स्पेशल में यूपी पीसीएस आरओ जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो भी हमारे साथी पेपर देना चाहते हैं तो बिल्कुल इस पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार आपके पूछे गए प्रश्न है, यानी कि अगले 10 सालों में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं, उनको हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। क्योंकि यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर बार आपका ऐसे प्रश्न को रिवाइज्ड करता है, पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम गलत नहीं करेंगे। तो जी जान लगा के लग जाते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन है, इसको हम रिवीजन करते हुए हम आगे चलते हैं। तो हमारे जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए यूपी स्पेशल की बेहतरीन पीवाईक्यू यानी कि पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला। तो आइए दोस्तों शुरुआत करें। तो देख लीजिए, इसमें पूछा है सबसे पहले मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं। हम फटाफट रिवीजन करेंगे, समय कम कंटेंट ज्यादा, प्रश्न ऐसे हों जो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय मेरे साथी आपका कहां पर है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका कहां पर है? लखनऊ में है। कहां पर साथी? लखनऊ में क्या है आपका? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। याद करते हुए चलना, बहुत कम कंटेंट दूंगा लेकिन वही दूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना किया गया। यह अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहां पर किया गया है? तो मेरे साथी ये रामपुर में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ये भी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पसंदीदा प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा गया तो इस बार भी आपसे पूछेगा। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म का आपका तो क्या है मेरे साथी? कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। ठीक है, फिर देखिए मेरे साथी एक पॉइंट आ जाता है भारत कला भवन संग्रहालय। कई बार पूछा गया ये भारत कला भवन संग्रहालय मेरे साथी आपका कहां पर है? तो ये भारत कला संग्रहालय भवन ये आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में एक जिला कौन सा है आपका? वाराणसी। वहीं पर है क्या आपका भारत कला भवन संग्रहालय। याद हुआ? चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे के सारे वही प्रश्न है जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी स्पेशल से प्रश्न को उठाया है, पूछा है। ठीक है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात क्या है? तो महिला पुरुष का अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, यानी कि लिंगानुपात पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का मेरे साथी, तो कितना है आपका? 912 है। ठीक है, यानी कि 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब देखो क्या करें, उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। रट डालो मेरे साथी, अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार एग्जाम को क्रैक करना है तो मैं जो कंटेंट देता हूं उसको आपको रट डालना है, एकदम एकदम बेहतर तरीके से रखना नहीं है इसको। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो स्थित है ये आपका कहां पर है? नरौरा में क्या है उत्तर प्रदेश में? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना ये आपका स्थित है। क्लियर। फिर देखिए अगला कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं वो आपके कौन है? लाइमस्टोन और कौन है? एक डोलोमाइट। कौन कौन से? दोनों को याद रखिएगा, एक है लाइमस्टोन, दूसरे का क्या है आपका? डोलोमाइट। ये दोनों क्या है? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले क्या है? प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगले देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया कि लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। ये पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यूपी से रिलेटेड कि लाल मिट्टियां आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो बिल्कुल याद रखना मेरे साथी, जो आपकी लाल मिट्टियां है ना वो आपका मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। कहां पर? मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। क्लियर। आइए अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध कई बार पूछा जा चुका भैया, ये परीक्षा बांध। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो परीक्षा बांध है किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है ये? तो जो परीक्षा बांध है ये आपके बेतवा नदी पर बना मेरे साथी। कहां पर? बेतवा नदी पर क्या है आपका? परीक्षा बांध बना हुआ है। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं कि वन लाइनियर आप पढ़ के निकल जाओ, प्रश्न वही है जो आपके एग्जाम में आरओ समीक्षा अधिकारी में आएंगे। बस इतना माइंड में सेट करके भैया डाटा डालना, और आपको लगेगा कि नहीं ये तो सर ये सब क्या प्रश्न पूछेंगे, वन लाइनियर है, लेकिन ऐसे ही दो चार कूट में बना के देगा, दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब फैक्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आपके एग्जाम में प्रश्न सही हो सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है
तो उत्तर प्रदेश की जो पेयजल परियोजना है वो कौन सी है, आपकी कई बार पूछा जा चुका, गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट भैया। ये क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह मजार पर मेला लगता है। ठीक है, तो ये मेरे साथी आपका कहां पर है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार, ये आपका देवा शरीफ बाराबंकी में आपका स्थित है मेरे साथी। कहां पर, देवा शरीफ बाराबंकी, ये रट डालना भैया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया। अगला प्रश्न क्या करे आपसे, बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आइए देखिए, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया है, सर्वप्रथम किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया है, उत्तर प्रदेश में ही है, तो आपका कौन सा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU वाराणसी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए मेरे साथी, लखनऊ योजना का संबंध आपका किससे है, तो जो लखनऊ योजना है इसका संबंध मेरे साथी आपका किससे है, तो लखनऊ योजना का संबंध आपका किससे है, सड़क से है। किससे मेरे साथी, सड़क से आपका संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर किस वर्ष रही थी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका मेरे साथी, याद करो मेरे साथ, मैं एकदम रटा रहा हूं आपको एकदम ध्यान से, कि उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर किस वर्ष आपकी ज्यादा रही है, तो ये किस वर्ष रही है, 1971 से 81 के बीच नगरीय जनसंख्या क्या थी, उच्चतम दर इसकी ज्यादा थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो जो आपका सुलहकुल उत्सव है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है मेरे साथी, वही आगरा जहां पर पेठा आपका फेमस है ना, आगरा का पेठा फेमस है, ताजमहल फेमस है, वहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक सुलहकुल उत्सव क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है ना मेरे साथी, याद हुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भैया, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, प्रश्न वही जो आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का जो आरंभ हुआ, यह आपका 18 जून सन 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का क्या किया गया, शुभारंभ आपका किया गया था। ठीक है, फिर देखिए क्या करें, भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है, तो उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में जो प्रथम स्थान प्राप्त है उत्तर प्रदेश को, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन की बात करेगा उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त है, प्रथम स्थान प्राप्त है। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका पूछा जाए, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न है तो भैया आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या करें, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सभी को पता होगा, जो प्रतापगढ़ के होंगे उनको पता होगा, है ना। तो ये जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो आपका कौन सा है मेरे साथी, आपका प्रतापगढ़। ठीक है, फिर देखिए क्या करें, उत्तर प्रदेश के में देश के प्रथम मुस्लिम संग्रहालय की स्थापना किया गया, तो मुस्लिम संग्रहालय की जो स्थापना आपका किया गया यह आपका कहां पर किया गया है, तो गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश, यानी कि देश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की क्या किया गया था, स्थापना किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, आइए देखिए अगला क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना, जो भी अभी दिल्ली में होंगे, ठीक है, जो भी नोएडा साइड में होंगे उनको पता होगा, वो गए होंगे नॉलेज पार्क, तो नॉलेज पार्क आपका कहां पर मेरे साथी, तो गाजियाबाद में क्या है आपका नॉलेज पार्क की क्या किया गया है, स्थापना किया गया है ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। ठीक है, देखिए दिया सलाई का प्रमुख केंद्र, बहुत ही शानदार प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने आ चुका है। फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का जो आपका प्रमुख केंद्र है वो क्या है आपका बरेली। कौन सा मेरे साथी, बरेली जो है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है ना। फिर देखो भैया बरेली, वही झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वही वाला है, वही बरेली है, ठीक है ना, बांस बरेली। फिर देखो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जिलों की संख्या कितनी है, जो भी साथी नए तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत की है तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल रट के जाओ, बेहतर नंबर आप गेन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो मंडलों व जिलों की संख्या है वो कितनी है, मंडलों की संख्या की बात करेंगे 18 और जिलों की संख्या की बात करेंगे कितना, 75। कितना, 75। मेरे साथी आप याद रखना 18 मंडल और 75 जिला यूपी में है। ठीक है,
फिर देखिए लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है, किस क्षेत्र से आपका राहुला का संबंध है। तो लोक नृत्य राहुला का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका संबंधित है। कहां से मेरे साथी, बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका संबंधित है लोक नृत्य राहुला। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए और उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो यहीं पर प्रश्न समाप्त होता है भैया। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपके लिए बेहतरीन नोट्स मैं बनाया हूं और वही नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे इन प्रश्नों को श्रृंखला। ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से इतना प्रैक्टिस कर लिया है। इतना प्रश्न देने का मतलब ये नहीं भैया आप पढ़ लो बस रख लो, इतना देने का मतलब है आप इतना रट के आज रख लेना, पढ़ लेना भाई, क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम है, वर्क आपको बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, तो मेरे साथ इतना हम कवर कर रहे हैं चीजों को बेहतर तरीके से। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, एक बार जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को क्या करेंगे मेरे साथी, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और क्या करिए मेरे साथी, लाइक करिएगा अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा तो। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दिया कीजिए जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।